नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल सॉल्यूशन। दोस्तों, पिछले की वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया, टेंस के भेद के बारे में बताया। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के फिर 4 भेद होते हैं, पास्ट के 4 भेद होते हैं, फ्यूचर के 4 भेद होते हैं। कुल 12 भेद में से आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप इस टेंस को सीख लीजिए। प्रेजेंट टेंस का ये 3rd टाइप है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं इसके बारे में बहुत ईजीएस्ट तरीके से, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, जिसमें मात्र 10 मिनट में जो भी आपको डाउट हैं आप क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को देखिए। मैं बहुत आसान तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचान का तरीका आप देखिए। तो देखिए, आप सबसे पहले पहचान जान लीजिए कि जिस सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, ये सब आपको नज़र आ जाए तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, कह सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आप जान लीजिए कि उसने काम किया है, वह घर गया है, राम पढ़ चुका है, सीता घर जा चुकी है, वह आ चुका है, वे लोग जा चुके हैं, मैंने यह काम कर लिया है। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब रही बात, अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ट्रांसलेट करने से पहले आप थोड़ा सा जान जाइए कि यहाँ पे ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर, ये सब रहने, सब्जेक्ट अगर रहता है तो आप वहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर रहेगा तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर, हैज लगेगा, आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर, हैव लगेगा। जैसे कि सिंगुलर और नंबर और प्लूरल नंबर, ये 2 चीज़ क्या है आप समझ लीजिए। जैसे ही यानी वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इट यह किसी का नाम रहे, और सिंगुलर नंबर कहने का मतलब किसी एक का बोध करा रहा हो। जैसे आप किसी समझिए, सिंगुलर नंबर मतलब एक का बोध, यह लड़का खा चुका है, मतलब एक लड़के के बारे में बोला जा रहा है कि यह लड़का खा चुका है। अब प्लूरल नंबर को आप उसी तरह से आप समझ सकते हैं, ये सब लड़के खा चुके हैं, तो वहाँ पे प्लूरल नंबर है। एक लड़का, लड़के, लड़का कहने का मतलब किसी एक लड़का के बारे में बोला जा रहा है, और लड़के का बात हम कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो प्लूरल नंबर का बात किया जा चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब इसको आप ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा। तो ट्रांसलेट करने से पहले आप जान जाइए, आप लोग तो सेंटेंस के बारे में बताया ही गया है, एफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, 3 प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है। अब रही बात कि एफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, जैसे जो सकारात्मक वाक्य रहता है, यानी जिसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई नहीं वाला वर्ड नहीं है, तो सिंपल कोई सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, ये हैज या हैव का प्रयोग हमको करना है। अब कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर ये सब अब सब्जेक्ट के जगह पर रहता है तो आपको हैज लगाना है, और ये सब अगर रहता है सब्जेक्ट के जगह पर तो आपको हैव लगाना है। अब जैसे सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, उसके बाद हैज या हैव हो गया, उसके वर्ब का तीसरा रूप। जैसे वर्ब का 3rd रूप तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे इट, एट, ईटन, तो इट का वर्ब 3 ईटन हो गया। इसी तरह गो, वेंट, गॉन, गो का गॉन हो गया। उसके बाद राइट का रिटर्न हो गया, राइट, रोड, रिटर्न, है ना। तो आपको V3 भी जानना पड़ेगा। इसलिए कुछ थोड़े मोड़े जो ज़्यादा यूज करने वाले जो वर्ब होते हैं उन सबका
तीनों रूप आप याद रखिए ताकि टेंस में दिक्कत ना हो। ऐसे तो बहुत सारे वर्ब्स हैं, लेकिन आप जो थोड़े मोड़े जो यूज होने वाले वर्ब्स हैं कम से कम उसको आप जरूर याद रखिए ताकि आपको टेंस में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए कि हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको आप समझिए, इस फॉर्मूला के जरिए आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से पे आप देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, राम ने खा लिया है, या हम इसको कह सकते हैं राम खा चुका है। दोनों एक ही सेंटेंस है। मैंने बताया था कि लिया है, दिया है या चुका चुकी ये सब रहेगा तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब आप इस फॉर्मूला के जरिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे इस फॉर्मूला में आप देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम, तो आप इसको RAM राम लिख दीजिए। अब देखिए हैज या हैव, यहाँ पे प्रश्न आता है कि राम किसी का नाम है तो हम यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का नाम रहता है तो आपको हैज का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हम राम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो खाना, खाना को हम इंग्लिश में EAT ईट मीन्स खाना होता है, तो खाना ईट का वर्ब 3 ईट, एट, ईटन, खाना का वर्ब 3 ईटन होता है। राम हैज ईटन। अब राम खा चुका है, इसको भी हम राम हैज ईटन ही बनाएंगे। जैसे आप देख लिए कि सबसे पहले हम ये फॉर्मूला में गए, सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हमने हैज लगा दिया, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा दिया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। ये सब फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, आपको ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर, I we you दे प्लूरल नंबर, हैव लगाना है, इसमें हैज लगाना है। ठीक है, अब आप आइए निगेटिव सेंटेंस में आप कैसे प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस के वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नहीं का यूज रहता है, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए जैसे राम नहीं गया है, हम इसको ऐसे अगर बोलते हैं राम नहीं जा चुका है तो थोड़ा सा ऑड लगता है, इसलिए हम इसको ऐसे बोलेंगे राम नहीं गया है, ये थोड़ा बोलने में ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ऐसे इसका आप ऐसे लिखिएगा, राम नहीं जा चुका है, तो ये अर्थ तो सेम आ रहा है, लेकिन राम नहीं जा चुका है थोड़ा बोलने में हमको ऑड लग रहा है, इसलिए ये राम नहीं गया है ये ज़्यादा सूटेबल है। तो आप इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद हैज या हैव किस अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है ना, जो आपको मैंने बताया था। उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप लगाना है, उसके पहले आपको नॉट देना है, ठीक है। तो हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, प्रायः हैज हैव के बाद ही नॉट लगता है, इसको आप याद रख लीजिए, हैज हैव के बाद ही हमको नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, राम नहीं गया है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, तो राम। उसके बाद राम किसी का नाम है, तो नाम के अनुसार यहाँ हैज होना चाहिए, तो हैज लगाए हैं। उसके बाद नोट लगा दिए। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो गया है यानी जाना, गो वेंट गॉन, इसलिए गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे गॉन हो गया, तो राम हैज नॉट गॉन। बस यही फॉर्मूला से आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाइएगा। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव में ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ हैज हैव के बाद नोट लगा देना है, बस इतना ही अंतर है और आपको कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं आएगा। अब मेरे समझ से आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्या वाला जो शब्द है वो शुरू में रहता है, जैसे क्या वह गया है, क्या वह गया। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें देखिएगा, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने क्या किया है आप देखिएगा कि मैंने
इसमें इस फॉर्मूला में हैज या हैव को आगे कर दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब 3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सीधा हैज और हैव को शुरू में लगा दीजिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज कीजिए, उसके बाद वर्ब 3 का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। अब देखिए मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। जैसे सबसे पहले सबसे पहला काम है मेरा सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट क्या है? वह जा चुका है, यानी ही का बात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ही के रहने पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, इसलिए आपको सबसे पहले हैज लिख देना है। उसके बाद इस फॉर्मूला में चलिए, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। हैज या हैव को आगे करना है, मतलब हैज आगे हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ वह है, इसलिए ही लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जा चुका है, जाना, गो वेंट गॉन, हैज ही गॉन। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जान लीजिए, क्या वह गया है, क्या वह जा चुका है, ये दोनों एक ही सेंटेंस है। ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दोनों एक ही बात को इंडिकेट कर रहा है। क्या वह गया है, क्या वह जा चुका है, क्या उसने खा लिया है, क्या वह खा चुका है। इस तरह से और भी सेंटेंस का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस तरह का आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए, आपने एफर्मेटिव जान लिया, निगेटिव जान लिया और इंट्रोगेटिव जान लिया। 3 प्रकार के सेंटेंस के बारे में आपने जाना। अब आप एक चीज़ और जान सकते हैं इसमें कि WH वर्ड का हम प्रयोग कैसे करेंगे। कुछ वाक्य ऐसे भी आपको मिलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही जिसमें WH वर्ड का यूज करना है। देखिए अब WH वर्ड क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अब WH वर्ड का हम प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए WH वर्ड मतलब क्या होता है। जैसे WH कहने का मतलब हो गया वह कहाँ गया है। कहाँ एक WH वर्ड है। जैसे कहाँ को हम वेयर कहते हैं, क्यों को व्हाई कहते हैं, क्या को व्हाट कहते हैं, किसको को होम कहते हैं। इस तरह से देखिएगा आप, उसमें WH वर्ड से शुरू होता है, WH से। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, इसका फॉर्मूला आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको WH वर्ड का ही यूज करना है, यानी कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किसको। ये यूज करने के बाद हैज या हैव का प्रयोग कीजिएगा सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इस फॉर्मूला के जरिए। वह कहाँ गया है, सबसे पहले आपको WH वर्ड का यूज करना है। तो WH यहाँ कहाँ है, तो कहाँ को इंग्लिश में वेयर कहते हैं। ठीक है, वेयर हो गया। अब सब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है, वह। तो वह का मतलब ही में आपको लगाना है हैज, तो वेयर हैज। उसके बाद वह का ही हो गया और जाना का थर्ड रूप गॉन होता है। इस तरह से आपको WH वर्ड का यूज करना है। वह कहाँ गया है, वह क्यों गया है, इस तरह बना सकते हैं। वह क्यों गया है, तो क्यों को यहाँ पे हम वाई लिखेंगे, WHY। वाई हैज ही गॉन, वह क्यों गया है। वह कब गया है, यहाँ कब का यूज करेंगे। कब को इंग्लिश में हम वैन बोलते हैं, WHEN। वैन हैज ही गॉन। इस तरह से WH वर्ड का भी यूज आपको करना है। अब देखिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत आसानी से समझ लिए, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं शॉर्ट में आपको रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको भी और ज़्यादा आसान लगने लगे। सबसे पहले इसको आप पहचान लीजिए। पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, ये सब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानने से पहले आप इसको जरूर ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर में हैव का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये पर्सन से रिलेटेड चैप्टर है। पर्सन भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप उसे भी देख लीजिएगा। और इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाइए। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल लेके हर तरह का नेगेटिव, अफर्मेटिव, आप इंट्रोगेटिव, इसका एक एग्जाम्पल सेट बना के आप उसको बना सकते हैं। और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कहीं भी कोई तरह का क्वेश्चन पूछना है या किसी तरह का कुछ कहीं परेशानी आ रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आप इसी तरह के मेरे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको टेंस जानने के लिए या इंग्लिश के छोटे छोटे सॉल्यूशन को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको करना पड़ेगा, तभी आपके पास वीडियो पहुंचेगा।
और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक जाएं। धन्यवाद।